आत्मदेव भी कहे महाराज इतना नियम तो उन्होंने वेणा को नहीं है, ते कहो तो मैं कर लू। पंडित बाबा जी ने कहा तो उसको ही रोना, चलो कहूं तो सही, ले जाकर फल दिया, सब नियम बताए, धुंधुली ने सुन लिया, किया एक भी नहीं। क्या होता है फल से देखूं जरा, और फल गाय को खिला दिया। कुछ अवधि बीतने के बाद गाय के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका शरीर मनुष्य का था, कान गाय के जैसे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। और इसने अपनी बहनोई को पैसा दे दिया, धन दे दिया, और उसका जो बच्चा था उसको अपने ले लिया, और गांव में शोर मचा दिया, मेरे छोरा हुआ, मेरे छोरा हुआ। अब दोनों का नाम रखा गया, तो इनका तो कान गाय के जैसे नाम तय हो गया गोकर्ण, इनका क्या रखें? तो वो बोले, आत्मदेव ब्राह्मण बोले भाई इसका नाम तो ध राशि पर आया है, तो इसका नाम धर्म स्वरूप रख देते हैं। धुंधुली बोली क्यों बेटो, मारो नाम तय कर रख, मेरे बेटे का नाम नहीं रखूंगी। तो भाई तू रख दे, तो क्या नाम? बोले मैं धुंधुली, तो ये धुंधुकारी। वाह भाई ठीक है, नाम रख दिया धुंधुकारी। अब धुंधुकारी बड़ा हुआ, और बड़े होते उसके कारनामे शुरू हो गए, मारना पीटना, लड़ना झगड़ना, किसी को कुएं में धकेल दिया, किसी के घर में आग लगा दी। लोग परेशान हो गए, आत्मदेव ब्राह्मण के पास उलाना ले लेके आवे, तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया, तुम्हारा लड़का यूं कर रहा है, तुम्हारा छोरा यूं, तुम्हारा छोरा यूं। बेचारा आत्मदेव ब्राह्मण हाय हाय करने लगा कि इन बीचे नहीं वे तत्सोता। महात्मा जी की बात याद आने लगी, नहीं पीछे वे तो गणे कहो रहूं दे नहीं। अब गोकर्ण जी विद्या अध्ययन करके आए और अपने पिताजी की हालत देखी, तब अपने पिताजी को समझाया, पिताजी बेर चाहिए बेटो? नहीं भाई, अब मैं क्या करूं? तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषां जयि काम तृष्णां, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबन्ति। हे पिताजी, भगवान का भजन करो और लोक धर्म छोड़ दो। लोक धर्म माने आज उसका ये है, आज उसको इधर करना है, आज उसका ये हो गया, आज उसको, बस इसी में चक्रे में घूमते रहो, उसी के चक्रे में घूमते रहो। मेरा एक दोस्त है, जब देखो जब उसका सिर मुंडा मिलता है, तो मैं क्यों भाई तुम्हारे क्या खोपड़ी में बीमारी है? तुम मैं जब भी तुम साल में 2-4 बार जब भी मिलता तुम्हारा मुंडन ही मुंडन मिलता है। तो उसके भाई ने बताया, महाराज हमारा इतना बड़ा परिवार है, कभी कोई मरा कभी कोई मरा, जो मरे मुंडा मातो, कोई मरे मुंडा, क्या करे, बाल उगने ही नहीं आते जब तक तो मुंडाने की नौबत आ जाए। तो धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान, इन लोक धर्मों को छोड़ो, मुंडते ही रहोगे क्या जिंदगी भर? भाई जिंदगी भर मुंडते ही। साधु पुरुषों का संग करो, वैष्णवों का संग करो, काम तृष्णा छोड़कर, सब इच्छाओं को छोड़कर वैष्णवों का संग करो। और पिताजी दो चीज छोड़ दीजिए, 2 चीज शुरू कर दीजिए। 2 चीज क्या छोड़ दें? अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, ना तो दूसरों के गुणों को याद करिए, ना दूसरों के दोषों को याद करिए। गुणों को याद करोगे मोह होगा, दोषों को याद करोगे निंदा होगी। इसलिए ना तो किसी का दोष, ना किसी के गुण देखने। ये 2 चीज छोड़ दीजिए और 2 चीज शुरू कर दीजिए। क्या? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व, ठाकुर जी की सेवा और भगवान की कथा, ये 2 चीज शुरू कर दी। 2 चीज घटा दीजिए, 2 चीज जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा पिताजी कल्याण। सेवा कथा रसमहो नितराम, नित्य, एक दिन कथा नहीं, रोज कथा सुनिए और रोज भगवान की सेवा करिए। अरे मैं तो नित्य विठ्ठल वरनी सेवा रे करा, मैं तो नित्य विठ्ठल वरनी सेवा रे, मैं तो आने समान देखी जाती रे करा, श्रीनाथ जी
की कथा ये जीवन से जोड़ लीजिए, फिर इतना बढ़िया बुढ़ापा निकलेगा कि पूछो मत। फिर कोई न भी पूछेगा तो अपने को उसकी फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इतनी फुर्सत ही नहीं कि कोई पूछे न हम जवाब दें। उल्टा किसी का पूछना परेशान करेगा। प्राणनाथ पिताजी के बाद बैठ गई, माँ के बाद बैठी नहीं। माँ बोली नहीं मार छोरो है, कट जाऊं मैं, थे जाओ। और वो पीछे माँ अटक गई। धन के चक्कर में बेटे ने माँ की पिटाई करी, दुखी होकर कुएं में गिर के मरी। फिर उसने वैश्याओं का संग किया, वैश्याओं ने धन के लोभ में मार दिया, मरकर प्रेत बना, प्रेत बनकर भटकने लगा और आकर के अपने भाई से कहा, भाई तू मेरी मुक्ति करा रे भाई, मैं भटक रहा हूं, दुख पा रहा हूं। तब श्री गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से आदेश लेकर भागवत जी की कथा का वाचन किया। पूरा गांव कथा सुनने आया, वह धुंधुकारी भी कथा सुनने आया। वो प्रेत योनि में था तो बेचारा कैसे सुनता था, क्योंकि प्रेत का शरीर तो होता नहीं। शरीर हो तो यहाँ बैठे वहां बैठे, नहीं तो कहां बैठे। शरीर होता नहीं तो हवा इधर उड़ा दे उधर उड़ा दे, इसलिए उसको मजबूरन बांस के अंदर बैठना पड़ा और उसने बांस में बैठ करके कथा सुनी। भाई बांस में बैठकर कथा सुनी। 7 दिन के बाद वो बांस फट गया और उसमें से वो धुंधुकारी देव रूप धारण करके प्रकट हुआ। गांव के सब लोग आश्चर्य करने लगे कि कथा तो हम सब ने सुनी और विमान आया ये क्यों भाई, मान टिकट क्यों नहीं कंफर्म हुई? गोकर्ण महाराज ने कहा कि आप लोगों ने कथा बड़े विचित्र ढंग से सुनी। जब कोई अच्छी बात आती थी तो खुद में देखते थे। महाराज कहते भाई जो सुबह उठते हैं उनका मंगल होता तो मैं तुम्हारे 5 बजे उठ जाऊं। और जब महाराज ने कहा जो देरी से जगते हैं उनका कल्याण कैसे होगा, तो इस प्रकार से कथा सुनने से कैसे कल्याण होगा। अच्छा अच्छा जो है सब हमारे में है, दोस्त दोस्त जो है सब पड़ोसी में है, तो कैसे कल्याण। कथा में यही सब थोड़ी देखना होता है। तो महाराज फिर से कथा करो, हम आपके ध्यान से सुने। तब फिर श्री गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई, दोबारा कथा सुनाई। पूरे गांव ने तल्लीन होकर कथा सुनी। और इस बार जब कथा पूरी हुई तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान आए, सबके लिए पर्सनल हो। हाँ, और सबको उठा उठा के विमान में बिठा बिठा के हालो भाई, हाँ भाई हालो भाई, रामी भाई हालो, चंपा भाई हालो, मगनलाल जी हालो भाई, छगन जी बैठो भाई, बैठो भाई, किसी का नाम हो बुरा नहीं मानना हो तो बैठो रही जाओ कोई बात नहीं। ऐसे लिस्ट ले लेके आओ, बैठा उनको बिठाओ भाई, उनको बिठाओ उनको बिठाओ। और सब विमान में बैठ बैठ के गए। और गोकर्ण जी को लेने के लिए तो खुद ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने आकर गले लगाया, अपना स्वरूप प्रदान किया। बाप प्यारे, कितनों को तूने पहुंचा दिया। और उनको विमान में बैठा कर धाम ले गए ठाकुर जी। ऐसी भागवत की महिमाएं हैं। सोचो भूत प्रेत सुनकर के अपना बेड़ा पार कर लेते हैं तो अपने भूत प्रेत से तो बेहतर ही हैं। इसलिए भाव से प्रेम से सुन के हम भी अपनी नैया पार लगा सकते हैं। इसके बाद भागवत जी की श्रवण विधि आती। कैसे सुनना? प्रेम से सुनना भाई, मन से सुनना। यह सोचिए कि ये 7 दिन नहीं है, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 7 दिन। आज बसंत पंचमी है। सुबह से मैं सोच रहा था कि बसंत लग गया। वैष्णवों का बसंत भी एक बसंत जो है वो और लोक का बसंत दोनों एक साथ लगा। वैष्णवों का बसंत क्या है? सत्संग ही वैष्णवों का बसंत है, भगवान की कथा ही वैष्णवों के बसंत। हम छोटे थे, हमारे वैष्णवों की मंडली में वैष्णव माताएं गाती थी, आई बसंत बहार फिर क्यों गिरता लो, आई बसंत श्रीमद् साधु के पार प्रीतम अब तो चालो, श्रीमद्
गंभीर गर्जना करते हैं, रिमझिम फुहारें बरसती है, संसार के लिए वो बाहर का समय होता है और सब निकल जाते अपने अपने घरों से पिकनिक मनाने के लिए। और ऐसे ही मेरे भाई बहन किसी संत की, किसी वैष्णव की, किसी भगवदीय की, किसी रसिक के द्वारा जब मंद मंद भगवत कथा की गर्जना होती है और रिमझिम रिमझिम कथा रस की फुहारें पड़ती है, तब वैष्णवों के लिए बाहर हो जाते और फिर वो भी निकल जाते हैं अपनी पिकनिक। अब युवान लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको तो पिकनिक बाग बगीचों में मनाते हैं, लेकिन ये जो रसिक वैष्णव इनको तो पिकनिक वाला सुख कथा में मिलता है। पहले जब 2 सत्र में कथा होती थी, 12 बजे कथा विराम लेती, उसके बाद वैष्णव लोग अपना अपना टिफिन खोलकर वहीं पंडाल में इधर उधर कोने में खाते थे। और वैष्णवों को ऐसा ही सुख मिलता था मानो हम किसी बहुत सुंदर बगीचे में बैठकर भोजन कर रहे हैं। और क्या टिफिन में किसी के आलू की पूरी, किसी के बेसन की पूरी, किसी के अचार, किसी के क्या, एक दूसरे से पूछते हुए बैठे कि लाया हो, अरे कई करा मार तो बीजनी गालन दियो जो खावा हमें कई कर कोई कहता क्या लाया हो, हम ये लाए। ऐसा आनंद होता वैष्णवों के लिए, वही पिकनिक, वही उनका सुख, सचमुच वही सुख, आनंद आता। तो वैष्णवों की बहार तो वही है भाई, जब कथा हो, सत्संग हो, वही उनकी बहार है। वो ना हो तो फिर क्या है। तो प्रेम से सुने, भाव से सुने, अपने आप को जोधपुर वासी मानकर नहीं, अपने आप को ब्रजवासी मानकर। अभी हम 7 दिन वृंदावन में हैं और खूब प्रेम से सुने, भगवान की वार्ता को सुने, किसी की निंदा न करें, कोई उल्टा पुल्टा खाए पिए नहीं, जितना हो सके अपने शरीर को संयमित रखे और भगवान की कथा को बस प्रेम से सुने। ये कथा की श्रवण विधि का सार है। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी का पुनः मंगलाचरण किया, भगवान के स्वरूप को स्मरण किया। 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषि गणों ने पूछे। किम श्रेयम शास्त्र सारम क स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म क शरणम गतः। और सूत जी महाराज ने इन 6 सवालों के उत्तर दिए। कृष्ण भक्ति परम श्रेयम शास्त्र सारश्च सेवहि प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम अवतारा संख्या धर्मो भागवते स्थितः। ये 6 सवाल महात्माओं ने किए और इन 6 सवालों का जवाब ही श्रीमद् भागवत जी की कथा के रूप में प्रकट हुआ है। आज कथा का पहला दिन श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का ये भाव कह के, कथा के प्रारंभ की कुछ भूमिका कह के आप लोगों से कथा को विराम देने की अनुमति चाहता हूं। आज श्री नाथक द्वारा से माला बीड़ा की प्रसादी पधारी, जो मैंने आप सबके दर्शन के लिए यहाँ विराजमान की। 2-3 जरूरी सूचना सुन लीजिए। एक तो पोथी पर कोई रुपया पैसा न चढ़ाए, मेहरबानी करके, आप सबसे प्रार्थना है। कोई प्रकार के रुपए पैसे न चढ़ाएं। आप कहेंगे कि क्यों न चढ़ाएं, उसका कारण सुनिए। ये मेरे लिए है और कहीं आपको ये नियम लागू करने की आवश्यकता नहीं है। कारण ऐसा है भाई कि जो नोट आप चढ़ाते, इसका गलत अर्थ भी मत लेना हो, मैं फिर खुलासा कर दूंगा। जो नोट चढ़ाए जाते हैं, अब वो नोट कहां से आते हैं, किस किस प्रकार के हाथों से गुजर करके आते हैं, और नोट गिनने की प्रकृति भी आपको पता है। कई लोगों की ऐसे करके गिनते हैं। तो इस प्रकार दूषित प्रकृति से किए हुए नोट, ऐसा कोई हमारे पोथी को स्पर्श करे तो हमारे मन को सहजता नहीं लगती भाई। इसलिए अब आप कहेंगे मैं तो मोटा मोटा मिंद्राम चढ़ाऊं, कोई थाने नकरा बत्ता ही जैन थाने घना रुपया है जी को थाने हमें पाचौड़ा पड़ो, पहली तो को नहीं पड़ता है, पहले तो हाँ भाई दर दो। अब आप कुछ भी सोचें, अब आप कहेंगे इसका मतलब एकदम नई गड्डी का नोट चढ़ा वो तो चलेगा ना। तो भाई वैसी बात उल्टा मत ले लीजिएगा। ऐसा कोई रुपए नोट वोट कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोगों का प्रेम चाहिए। आप सब प्रेम से बैठ के ऐसे सुने, बस इससे ज्यादा और कुछ भी मांग नहीं है। कथा की असली भेंट दक्षिणा यही है कि हम प्रेम से सुने, भाव से सुने। बाकी इससे कोई क्या मतलब है। कहीं भागवत में संकेत नहीं है कि ये देने से ही भागवत का फल मिलता है।
हम देखते थे जब छोटे थे, कथा जब विराम होती थी, ऐसी पाठ होते थे, तो भाई माताएं पाठ हिला देती थी पूरा पूरा, कभी इधर जाती चौकी, कभी उधर जाती, और पोथी कहीं अस्त व्यस्त हो रही है, रुपया चढ़ाना, बस रुपया चढ़ा, ना पहुंच पाया हमारा 10 रुपया पोथी पे, तो मानो हमारा भागवत सुनना बेकार ही चला गया। तो आपका 50-100 रुपया चढ़ाने से आपका कथा सुनना सार्थक हो गया है, और बात एक नहीं मानी कथा में होनी जी की, वो फिर ऐसे नहीं होता। डॉक्टर की फीस अदा करने से रोग नहीं जाता है, दवाई लेने से रोग जाता है मेरे भाई बहन। इसलिए आप लोग कथा प्रेम से सुने, बस ये आप लोगों से प्रार्थना है, प्रेम से आए। अपना फोन तो बंद आज था ही लगभग, लेकिन फिर भी अपने मोबाइल को बंद रखें, प्रेम से आए, समय पर पधार करके कथा सुने। आज श्रीनाथ जी से प्रसाद भी आया है, 2 दिन सामग्री भोग श्री ठाकुर जी ने, श्री जी बाबा ने आरोगी थी, वो प्रसाद आज, क्योंकि हमारे प्रिय वैष्णवों की स्मृति में ही कथा की सेवा है, इसलिए आज पहले दिन आप सबको श्रीनाथ जी ने माला बीड़ा, तो हमको पता नहीं था, संयोगवश पधारे, यही कथा के ऊपर श्री जी बाबा की कृपा है, इसका यह प्रमाण है। और आप श्रीनाथ जी का प्रसाद निकलते समय लेते पधारिएगा, प्रेम पूर्वक लीजिएगा, थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए, फिर आरती का दर्शन करिएगा और खूब प्रेम से पधारिएगा। हम लोग खूब प्रेम पूर्वक, रस पूर्वक भगवत चर्चा करेंगे, खूब आनंद लेंगे। आप आते रहना बस, और ज्यादा लोगों को कहना मत कि हलो 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 हलो, बस आप बराबर आ जाना, बस आप लोग आगे हमारा पेट भर